हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास सुबह 11 साढ़े 11 बजे क्लाइंट की कॉल आई कि उनको शाम तक ना एक केक चाहिए। तो मैंने उनसे उनके केक के डिज़ाइन और फ्लेवर के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो फ्लेवर है आप बताइए। तो मैंने उनको ना खुद से कुछ फ्लेवर्स बताए। तो उसमें से उन्होंने रस मलाई फ्लेवर सिलेक्ट किया इस केक के लिए। जबकि जब भी रसमलाई फिलिंग के साथ में केक बनाना होता है ना, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक दिन पहले उसकी क्रम कोटिंग हो जाए। कम से कम रात को तो उसकी क्रम कोट किया जाए केक को, और नेक्स्ट डे सो दैट उसके ऊपर फाइनलाइजिंग हो सके। बट अब यहाँ क्या था कि उनको शाम तक केक चाहिए था और केक बिल्कुल पास में ही जाना था। सो मैंने भी ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर हाफ के जी केक बनाने के लिए मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया है और उसमें स्पॉन्ज रेडी करके फिर उसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था। और फिलिंग जो है रसमलाई की करनी थी। सो यहाँ पर मैंने रसमलाई यूज़ की है, लगभग 100 से 150 ग्राम रसमलाई होगी। बीच में ही आप अगर इसके सोकिंग सिरप को और रसमलाई को काउंट करें तो लगभग 150 ग्राम तो ये होगी अंदाजे से। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोकिंग के लिए भी मैंने बीच में से ही ये सिरप निकाला है, उससे सोकिंग कर दी है। और फिलिंग जो है वो रसमलाई सॉलिड वाली रसमलाई की लेयर्स में फिलिंग कर दी है। और साथ में मैंने चॉप किया हुआ ना ड्राई फ्रूट भी बीच में ऐड किया है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने इस केक की क्रम कोटिंग की, फिर इसको ना मैंने फ्रिज में रख दिया कम से कम 1 घंटे के लिए। तो मैंने इसको रेस्ट दिया सो दैट ये जो और सिरप होता है ना ये भी हैवी होता है। सो इसके साथ में कई बार क्या है कि स्पॉन्ज जो है ना वो सोक अच्छे से इसको अब्जॉर्ब करने के बाद में ना थोड़ा सा केक आपका बैठ भी सकता है। सो इसलिए मैंने इसको पूरा 1 घंटे का रेस्ट दिया, एक भी नहीं शायद 1 घंटे से ज़्यादा भी रेस्ट दिया होगा। और फिर उसके बाद में मैंने इसके ऊपर फाइनल डिज़ाइन जो था वो करना था। अब डिज़ाइन का ना क्लाइंट ने मेरे पर ही छोड़ दिया था कि आप खुद से कुछ भी बना दीजिए। उनका बेटा जो है वो 16-17 साल का लगभग है, जिसके लिए मुझे ये केक बनाना था। फिर भी मुझे लगा कि एज ज़्यादा छोटी भी नहीं है बच्चे की। मैंने उनसे कुछ डिज़ाइन शेयर किए, उनमें से उन्होंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया था। फिर वो फाइनल हुआ हमारा डिज़ाइन इस केक को बनाने के लिए। अगर छोटा बच्चा होता है, उम्र जैसे 4-5 साल होती, फिर तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी बना देती। अब यहाँ पर फाइनलाइजिंग करने के लिए देखिए मैंने ये मैजिक के ही दोनों कलर चूज़ किए हैं। एक तो ये आइस ब्लू कलर है और दूसरा ये नेवी ब्लू कलर है। इनको मिक्स करके मैंने ये वाला डार्क सा शेड जो है ना वो बनाया है क्रीम में। तो यहाँ पर इस केक की फाइनलाइजिंग के लिए दोनों ही कलर्स को मैंने कितने कितने प्रोपोर्शन में यहाँ पर लगाया है वो आप देखकर समझ जाएंगे। और फिर यहाँ पर सारा जो है वो क्रीम अप्लाई करने के बाद में मैंने स्क्रैपर से बड़ी स्मूथली इस क्रीम को फिनिश किया, प्रॉपर इस पर फिनिशिंग का काम कंप्लीट किया। और फिर इसके बाद में ना इसके ऊपर क्रीम के साथ में करने वाला कुछ डिज़ाइन नहीं था। मेरे पास ना एक कार का स्टिकर था, मैंने वो क्लाइंट से शेयर किया कि क्या आप ये स्टिकर ऊपर लगवाना पसंद करोगे। तो क्लाइंट ने भी वो उस डिज़ाइन को पसंद किया। सो हमने डिसाइड किया कि हम ना केक के फ्रंट साइड पर ये स्टिकर लगा देंगे। सो यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा मैंने स्वर्ल का डिज़ाइन भी बना दिया है। अब गर्मी बहुत थी, क्रीम भी थोड़ी लूज़ हो रही थी, बट मुझे शाम से पहले ही उनको, अगर समझ लीजिए कि 6 बजे केक देना था, तो मुझे कम से कम 4 साढ़े 4 तक ये केक पूरा रेडी करके फ्रिज में रखना था। अब यहाँ पर देखिए जब मैंने ब्लू आइसिंग का काम कर लिया ना, तो मुझे लगा थोड़ी सी ना इस वाले पार्ट को और बढ़ाया जाए। तो थोड़ी सी और क्रीम मेरे पास बची थी, मैंने वो लगाई और उसको फिर से दोबारा ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब जब क्लाइंट को केक देना था उससे थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पर मैंने इसकी जो फाइनल डेकोरेशन है वो काम स्टार्ट किया। तो ये कार का रेडीमेड स्टिकर ही था। ये पैकिंग में 6-7 स्टिकर्स की पैकिंग थी, बस एक ही ये स्टिकर मेरे पास उस पैकिंग में से बचा था जो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और बाकी यहाँ पर कुछ मैंने फॉक्स बॉल्स लगा दी हैं इस डिज़ाइन की, और इसको डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए साथ में एक बर्थडे का टॉपर लगाया, कुछ स्प्रिंकल लगाए। तो ऐसे मैंने एक सिंपल सा जो डिज़ाइन था ना वो आज बनाकर रेडी किया, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो आई होप कि आपको भी ये सिंपल सा केक का डिज़ाइन पसंद आएगा। और चैनल पर पहली बार आई हूँ और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी और आगे अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छे से केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।